तो गाइस स्वागत है आज की हमारे एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 10 एपिसोड 68 to 74 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। गाइस वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जो एल्डर मोलियो के साथ उस किंग लेवल के डीमन क्रिएचर को जान से मारने के लिए उसके जगह पर पहुंच चुके होते हैं। और हमने वहां पर एल्डर मोलुओ को देखा था जो वहां पर एल्डर मोलुओ होते हैं वो उस डीमन क्रिएचर पर अपना अटैक करने के लिए वहां पर धधकते हुए पैतृक प्रतीक की पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। साथ ही साथ वो थंडर एम्परर जो अपने राजगद्दी पर ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो मर चुका था, उसकी तरफ देख कर कहते हैं, थंडर एम्परर मैं जानता हूँ आप अभी भी जिंदा हैं, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी चेतना जरूर मौजूद होगी, तो जागिए और अपने थंडर पैतृक प्रतीक को कंट्रोल करिए और थंडर प्रतीक की पावर का यूज करते हुए हमारी हेल्प करिए ताकि हम इस किंग लेवल के डीमन क्रिएचर को जान से मार पाए। वहां पर लिंगडोंग भी यह बात जानकर काफी ज्यादा शौक था कि जो थंडर एम्परर है वो अभी जान से मरा नहीं है। वहां पर जो थ्रोन पर आकृति बैठी होती है वो अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और उस आकृति जैसे खोलती है ना, जो ऊपर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक तैर रहा होता है, सीधे थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक थंडर एम्परर के पास आ जाता है। थंडर एम्परर आसमान में उड़ जाता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा रिलीज होने लगती है। थंडर एम्परर एल्डर मोलुओ साथ ही साथ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, धधकता हुआ पैतृक प्रतीक, साथ ही साथ इस बच्चे के पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल भी है। लगता है इस बच्चे ने एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल अभी हाल ही में प्राप्त किया है। बच्चे तुम्हें इस दुनिया से काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा, लोग तो लालची होते ही हैं, साथ ही साथ इस डीमन क्रिएचर से भी तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन डीमन क्रिएचर्स को पता चल गया कि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल है तो लोग पक्का ही तुम्हें जान से मारने के लिए अटैक करेंगे। रीजन यह है कि वो लोग नहीं चाहते जिसके पास भी पैतृक प्रतीक हो वह स्ट्रांग बने। उसके बाद जो थंडर एम्परर होता है वो उस डीमन क्रिएचर की तरफ देख कर कहता है, डीमन क्रिएचर आज तेरी मौत यहीं पर होगी। वहां पर इमो डीमन क्रिएचर हंसने लगता और कहता है, जब मैंने तुम्हारे सेट पर अटैक किया था, तुम्हारे पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भी तुम मुझे जान से नहीं मार पाए। तूने अपनी प्राण को त्याग देकर मुझे यहाँ पर केवल सील कर पाए और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। वहां पर जो थंडर एम्परर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम धोखेबाज हो, तुमने सामना अगर मुझसे सामना किया था तो मैं बताता मेरी पावर क्या थी। मैं तो रीइंकार्नेशन लेवल पर लेवल अप कर रहा था और तुमने मेरे लेवल अप के समय ही मेरे सेट पर अटैक किया, जिसके कारण मुझे अपना लेवल अप छोड़ कर आना पड़ा, जिससे मुझे काफी ज्यादा चोटें लग गई। पर फिर भी मैंने तुम्हारे 3 जनरल साथ ही साथ तुम्हें सील कर दिया। आज यहाँ पर बाकी पैतृक प्रतीक के मालिकों की मदद से मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। मैंने हजारों सालों से अपना एक छोटा सा आत्मा का टुकड़ा बचा कर रखा ताकि मुझे किसी दिन वह मौका मिले जहां पर मैं तुम्हें जान से मार सकूं, तो मैं इस अपनी आत्मा के टुकड़े का यूज करूं और तुम्हें जान से मार सकूं। वहां पर थंडर एम्परर लिंगडोंग साथ ही साथ मोलुओ की तरफ देख कर कहता है, तुम दोनों अपने अपने पैतृक प्रतीकों की पावर्स का यूज करो, आज हम किसी भी हालत में डीमन क्रिएचर को छोड़ेंगे नहीं। वहां पर एल्डर मोलुओ भी बोलते हैं ठीक है। उसके बाद जो मोलुओ होते हैं वो तुरंत आसमान में उड़ जाते हैं और अपने पैतृक प्रतीक की पावर का यूज करने लगते हैं। एल्डर मोलुओ के पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक था। अचानक से आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी फैलने लगते, पूरा आग का एक फिनिक्स दिखाई देता है और काफी ज्यादा बड़ा गाइस, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा एक आग का फिनिक्स दिखाई देता है। उसके बाद हमें वहां पर थंडर एम्परर को दिखाया जाता है। थंडर एम्परर भी अपने थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हैं और थंडर एम्परर के पीछे एक काफी ज्यादा खतरनाक बिजली की आकृति दिखाई दे जाती है। ये दोनों ही आकृतियां काफी ज्यादा भयानक पावर्स को आसमान में रिलीज कर रही होती हैं। गाइस
एक आकृति होती है थंडर एम्परर की, थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की सोल की पावर, और दूसरी आकृति होती है जो एल्डर मोलू है उनके धधकते हुए पैतृक प्रतीक की दूसरी पावर, मतलब उनके पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है ना, उसकी सोल की पावर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है, यहाँ पर दोनों एल्डर्स को इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में इस अजीब सी पावर्स को समन करता हुआ देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लिंगडोंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आप लोग को भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल थंडर एम्परर ने अपने पीछे काफी ज्यादा बड़ी थंडर की आकृति बुलाई थी और यहाँ पर एल्डर मोन एक फीनिक्स की आकृति बुलाई थी। तो वहाँ पर लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो वहाँ पर लिंगडोंग के पास जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज नहीं होता है वह लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग शौक मत हो, ये होती है पैतृक प्रतीक की सोल की पावर। जब आप पैतृक प्रतीक के बारे में काफी ज्यादा जान जाते हो और आपकी लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाता है तो आप पैतृक प्रतीक की सोल की पावर को समन करने में सक्षम हो जाते हैं। एक बार अगर आप पैतृक प्रतीक की सोल की पावर को समन करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपकी पावर इतनी ज़्यादा भयानक हो जाएगी ना, क्या ही बताया जाए। अगर आप वर्ल्ड स्टेज के मीडियम लेवल पर हैं तो बहुत ही आसानी से एक रीइंकार्नेटेड लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं गाइस पैतृक प्रतीक की सोल की पावर कितनी ज़्यादा भयानक होती है। इसी कारण ना जितने भी वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं अगर उनके पास पैतृक प्रतीक है तो लोग बहुत ही आसानी से रीइंकार्नेटेड लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं साथ ही साथ जो थंडर एम्परर होता है वो भी अपनी पावर्स का यूज करता है और वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक बीम शूट करने के लिए वो लोग अपना अटैक तैयार करने लगते हैं। इधर वो लोग लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग जितना हो सके उतनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी एंशिएंट इवॉल्विंग सिंबल की पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। हम जानते हैं तुम पूरी पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, बट जितना हो सके उतना कोशिश करो और एंशिएंट इवॉल्विंग सिंबल की पावर्स को एक्टिवेट करो और इस ईमो डीमन क्रिएचर पर अटैक करो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है ठीक है एल्डर्स, मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी काफी ज्यादा भयानक काली काली रोशनी फैलने लगती है और अचानक से आसमान में बहुत ही ज्यादा भयानक पोर्टल्स बनना होना तैयार हो जाता है। इधर लिंगडोंग, एल्डर मोलुओ, थंडर एम्परर तीनों अपनी अपनी पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हुए तीन आसमान में काफी ज्यादा बड़े बड़े बीम्स बनाते हैं और तीनों की बीम एक जगह पर जाकर मिल जाती है जहां से एक काफी ज्यादा भयानक बीम सीधे उस ईमो डीमन क्रिएचर पर शूट होती है। ईमो डीमन क्रिएचर भी इस बीम की पावर्स को महसूस करता है और उसे भी अपने ऊपर काफी ज्यादा भयानक खतरा महसूस होता है। वह खतरा होता है मौत का खतरा। वहां पर ईमो डीमन क्रिएचर कहता है यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। ईमो डीमन क्रिएचर की अचानक से बॉडी से आवाज रिलीज होने लगती है। ईमो डीमन क्रिएचर कहता है मैं इस टाइम कैद हूँ, मुझे किसी भी हालत में अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करना होगा वरना मैं इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। ईमो डीमन क्रिएचर जिस शील्ड में वो कैद था उसे तोड़ने ताड़ने की कोशिश करता है बट वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि गाइस शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी। इधर तीनों का अटैक एक साथ जाकर ईमो डीमन क्रिएचर से टकराता है और ईमो डीमन क्रिएचर की पूरी बॉडी राख बनने लगती है। वहां पर ईमो डीमन क्रिएचर गायब होने से पहले उन तीनों की तरफ देख कर कहता है हमारे लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, वो लोग जल्दी ही इस विमान में अंतरिक्ष विमान ओपन करेंगे। गाइस वही पूरा आसमान ऐसे फटेगा, उसके बाद दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा खुलेगा जहां से ईमो डीमन क्रिएचर इस रियलम में आ सकते हैं और पूरी अर्थ पर तबाही वबाही मचा सकते हैं। वहां पर ईमो डीमन क्रिएचर यही बोल रहा होता है कि जल्दी ही दरबार ओपन हो जाएगी, उसके बाद हम भी देखते हैं कि यह इंसानियत कैसे हमसे बचती है। और यही सारी बातें बोलते हुए ईमो डीमन क्रिएचर खत्म हो जाता है। गाइस थोड़ी सी मैंने फाइट मतलब इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है लिंगडोंग और इधर, तो थोड़ा सा ना आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उससे पहले गैस अगर आप इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है। लिंगडोंग ने पहली बार एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की इतनी ज्यादा भयानक पावर्स को रिलीज किया था जिसके कारण लिंगडोंग भी काफी ज्यादा थक चुका होता है। वहां पर एल्डर मोलुओ भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग तुम ठीक तो हो ना। वहां पर लिंगडोंग भी कहता है हाँ एल्डर। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे खा लेता है
और गाइस लिंगडोंग म्यूलिंगशान को भी लेकर आ रहा था। म्यूलिंगशान को उसने थोड़ा सा दूर छोड़ा हुआ था। म्यूलिंगशान भी जब देखती है कि वह डीमन क्रिएचर मर चुका है तो वह लिंगडोंग के पास आती है और वह लिंगडोंग से बोलती है, बड़े भाई लिंगडोंग आप ठीक तो है ना। वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है हाँ। वहाँ पर जो थंडर एम्परर होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मानना पड़ेगा बच्चे, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तू अभी लाइम स्टेज के एडवांस लेवल का कल्टिवेटर है, बट तुमने जो पावर शो की ना वो मुझे कहीं से भी परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल से कम नहीं लगी। सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस हो। लिंगडोंग भी थंडर एम्परर को उसकी तारीफ करने के लिए धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर जो थंडर एम्परर होता है वह कहता है, अब मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, कुछ टाइम बाद मेरी बची हुई सोल भी यहाँ से गायब हो जाएगी। जाने से पहले मैं तुम्हें ये एनर्जी देना चाहता हूँ। दरअसल ये एनर्जी जब मैं जिंदा था तब एनर्जी मैंने ये बचा कर रखी हुई थी। इस एनर्जी को ग्रहण करो। यह एनर्जी तब तुम्हारे काम आएगी जब तुम परफेक्ट परफॉर्म स्टेज तक ब्रेक थ्रू करोगे। साथ ही साथ जब तुम वर्ल्ड स्टेज में अपना ब्रेक थ्रू करोगे तो यह एनर्जी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। उसके बाद वो जो एनर्जी होती है थंडर एम्परर लिंगडोंग की बॉडी में डाल देता है, मतलब डांटियान में डाल देता है। अब यह एनर्जी लिंगडोंग की तब मदद करेगी जब लिंगडोंग परफेक्ट परफॉर्म स्टेज साथ ही साथ वर्ल्ड स्टेज में कदम रखेगा। लिंगडोंग भी थंडर एम्परर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। वहाँ पर थंडर एम्परर भी बोलते हैं, मुझे तुम्हारा चरित्र काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वैसे भी अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट दे ही देता हूँ। साथ ही साथ लिंगडोंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर यह न्यूज़ फैल गई या किसी तरह से किसी भी ईमो डीमन क्रिएचर को यह पता चल गया कि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है तो वो तुम्हें मारने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे, क्योंकि तुम अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए हो। और वो लोग कभी नहीं चाहते कि एक पैतृक प्रतीक वाला कल्टीवेटर जो अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं बना है वह जिंदा रहे। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है, ठीक है थंडर एम्परर, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वह कहते हैं, थंडर एम्परर दरअसल मेरे पास एक न्यूज़ है। थंडर एम्परर बोलते हैं, कौन सी न्यूज़? दरअसल वहाँ पर एल्डर मोलुओ बोलते हैं, दरअसल इस दुनिया में एक अजीब सा संगठन मौजूद है जो ईमो को सपोर्ट करता है। और शायद एंशिएंट टाइम में जो वो बैटल हुई थी जिसमें गॉड लाइक कल्टीवेटर ने हर एक हाई लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर को मार दिया था, लेकिन कुछ बचकर भाग गए थे। वही लोगों ने मिलकर एक अजीब सा संगठन बनाया है। और ये संगठन जानते हैं क्या करती है? यह संगठन इस दुनिया में जितने भी पावरफुल और टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास डिवाइन खजाने, जिसके पास रहस्यमय प्रतीक के चिन्ह मौजूद है, उनको मारने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ पर थंडर एम्परर बोलते हैं, एल्डर मोलुओ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वहाँ पर एल्डर मोलुओ बोलते हैं, दरअसल हमें एक संगठन के बारे में पता चला है। दरअसल हमारे साइट के लोगों ने कुछ बातों को एब्जॉर्व किया, उसके बाद अपना एनालिसिस जो भी डेटा और एनालिसिस किया कि इस दुनिया में एक अजीब सा संगठन है। वह संगठन इस दुनिया के टैलेंटेड लोगों को जान से मार रही है। हमारा जो सेक्ट है इस संगठन को एकदम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह जो संगठन है इसका हमें कोई भी निशान नहीं मिला है। हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं और जितना मेरे खोजा वोजा है ना उसके हिसाब से आपके टाइम में आपके भी सेक्ट पर उसी संगठन से न्यूज़ मिली थी। उसके बाद ईमो डीमन क्रिएचर ने अटैक किया था। यानी कहने का मतलब यह गाइस यह संगठन ईमो डीमन क्रिएचर चलाते हैं। तो गैस कहीं ये युआन गेट वाले तो नहीं, ईमो डीमन क्रिएचर वाला संगठन है। गैस इसका कोई भी प्रमाण तो नहीं है, बट जो भी होगा ये तो देखा जाएगा, आगे तो पता ही चलेगा हमें। वहाँ पर जो थंडर एम्परर होता है वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। एल्डर मोलुओ बोलते हैं, थंडर एम्परर दरअसल ये जो संगठन है ना वो कोई ना कोई तिगड़ी लगा रहा है जिससे फिर से विमानों के बीच में दरार ओपन कर सके, जिससे ईमो क्रिएचर की दुनिया का दरवाज़ा हमारी दुनिया में ओपन हो जाए। थंडर एम्परर यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता और कहता, क्या ये जो संगठन है फिर से विमानों के बीच में दरार को ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़ी लगा रहे हैं? एल्डर मोलुओ बोलते हैं, हाँ। वहाँ पर थंडर एम्परर बोलते हैं, अगर विमानों के बीच फिर से दरार आ गई तो ये दुनिया पक्का ही तबाह हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। वो ईमो डीमन क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा खराब है। साथ ही साथ अगर विमानों का द्वार फिर से खुल गया ना तो इस दुनिया में फिर से कोई गॉड लाइक कल्टीवेटर नहीं है जिन्होंने एंशिएंट टाइम में अपना बलिदान देकर उन ईमो डीमन क्रिएचर के विमानों के दरार को बंद कर दिया था। और जो एम्परर लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर आए थे उनसे भी फाइट किया था। हम तो यहाँ पर किंग लेवल में ही परेशान हो जाएंगे, किंग लेवल से ही हम सामना नहीं
नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर विमानों के बीच का दरवाज़ा खुल गया तो एम्परर लेवल के इमो डीमन क्रिएचर आ जाएंगे, तब तो इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकता। इस दुनिया को बचाने की केवल क्षमता केवल एक ही बंदे के पास थी, वह थी स्नो मास्टर, यानी गॉड लाइक कल्टिवेटर की सबसे प्यारी डिसाइपल स्नो मास्टर। गाइस स्नो मास्टर आप इसके बारे में जानते होंगे शायद, इंगुआनवान, आपको याद है ना गाइस, इंगुआनवान ही स्नो मास्टर का रीइंकार्नेशन है। तो अगर यहाँ पर जो इंगुआनवान वो जाग जाती है तो फिर से वो रीइंकार्नेटर लेवल की कल्टीवेटर बन जाएगी। और गाइस स्नो मास्टर बहुत ही ज़्यादा डेंजर कल्टीवेटर थी, गॉड लाइक कल्टीवेटर के बाद दूसरी सबसे बड़ी टैलेंटेड यही कल्टीवेटर थी। और एंशियंट टाइम में भी ऐसा माना जाता था कि गॉड लाइक कल्टीवेटर के लेवल को केवल यही स्नो मास्टर ही इस लेवल को अचीव कर सकती है। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग भी स्नो मास्टर बारे में जानता था क्योंकि वह इंगुआनवान को जानता ही था। वहाँ पर लिंगडोंग इंगुआनवान के बारे में कुछ सोच रहा होता है, तो वहाँ पर लिंगडोंग को इतना ज़्यादा सोचता हुआ देखकर एल्डर मोलुओ पूछते हैं, लिंगडोंग क्या तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? वहाँ पर लिंगडोंग नाम में सिर हिला देता। गाइस रीज़न यह था कि लिंगडोंग इंगुआनवान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहता था, वह इंगुआनवान को ज़्यादा मुसीबतों में नहीं देखना चाहता था। थंडर एम्परर वहाँ पर एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहते हैं, एल्डर मोलुओ दरअसल मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता। इस संगठन को इन्वेस्टिगेट करने वाले मामले में। वहाँ पर थंडर एम्परर बोलते हैं क्यों, रीज़न यह है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अब मेरी बचा हुआ सोल का भी धीरे धीरे हिस्सा ख़त्म हो रहा है और मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मैं जितना अंदाज़ा लगा सकता हूँ आप दोनों यहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल के लिए आए हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी और एल्डर मोलुओ भी हमें सिर हिलाते हैं। वहाँ पर जो थंडर एम्परर होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो बट तुम्हारी कल्टिवेशन अभी काफ़ी ज़्यादा लो है। ऐसा एंशिएंट टाइम में कहा जाता था कि जिसके पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है वह दूसरे सिंबल्स को भी धारण कर सकता है। लेकिन गाइस जिसके पास कोई अदर सिंबल है, जैसे एल्डर मोलुओ के पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है, तो वह किसी और सिंबल को धारण नहीं कर सकते। लेकिन लिंगडोंग केस में ऐसा नहीं है, लिंगडोंग चाहे तो दो पैतृक प्रतीक को कंट्रोल कर सकता है। वहाँ पर थंडर एम्परर बोलते हैं लेकिन केवल एंशिएंट टाइम में ये बोला ही जाता था कि एक कल्टिवेटर जिसके पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है वह दो पैतृक प्रतीक को कंट्रोल कर सकता है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर मैं तुम्हें थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक दे देता हूँ और तुम इस थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को अपनी बॉडी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो ऐसा हो सकता है तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर जाए और इतनी एनर्जी को संभाल ना पाए। अगर तुम पावरफुल कल्टिवेटर होते, वर्ल्ड स्टेज के पीक ऐसे कुछ लेवल पर होते तो एक बार सोचा भी जा सकता था, बट अभी तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर मैं थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक तुम्हें दे देता हूँ तो सच में तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। यहाँ पर एल्डर मोलुओ बोलते हैं, हाँ लिंगडोंग तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है, साथ ही साथ तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। यहाँ पर थंडर एम्परर आप इस थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को मुझे दे दीजिए, मैं इसके लिए एक अच्छा सा मालिक ढूंढूंगा, जिसके बाद मैं इस थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को उस मालिक को दे दूंगा, क्योंकि हमें इस दुनिया में और भी ज़्यादा पावरफुल पैतृक प्रतीक के मालिक चाहिए जो इस दुनिया में अपनी पावर बढ़ा सके। और हमें लगता है कि जल्दी टाइम में, मतलब ये जो संगठन है वो जल्दी ही विमानों का दरार खोलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल हो सकते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है, नहीं मेरे पास पूरी क्षमताएं हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को कंट्रोल कर सकता हूँ। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग को किसी भी हालत में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक चाहिए था। रीज़न यह था कि उसे ग्रेट डेस्लेट टैबलेट के अंदर जो इमो डीमन क्रिएचर है उसे भी कैद करना है। साथ ही साथ लिंगडोंग को किसी भी हालत में ये पैतृक प्रतीक चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर बहस हो जाती है। मतलब एल्डर इमो बोल रहे थे, सॉरी एल्डर मोलुओ बोल रहे थे मुझे चाहिए, और यहाँ पर लिंगडोंग बोल रहा था मुझे चाहिए। अब थंडर एम्परर भी कंफ्यूज था किसको दे किसको नहीं। तो गाइस थोड़ी सी बहस को मैं स्किप मारता हूँ, बहस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना कवर किया जाएगा। तो गाइस
चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर लिंगडोंग और एल्डर मोलुओ के बीच में बहस हो जाते हैं। नहीं, ये थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक मुझे चाहिए। एल्डर मोलुओ बोल रहे थे नहीं, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो, तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। वहाँ पर लिंगडोंग भी हार मानने को तैयार नहीं था, एल्डर मोलुओ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से रहस्यमय पत्थर का ताबीज बाहर निकलता और आसमान में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से चमकने लगता है और वहाँ से एक आकृति बाहर होती है। गाइस ये होता है रहस्यमय पत्थर की ताबीज की थोड़ी सी आकृति, मतलब एक इंसानी वाली आकृति। रहस्यमय पत्थर की ताबीज की बॉडी से जो हवा निकल रहा था, साथ ही साथ इस अजीब सी आकृति को देखकर थंडर एम्परर साथ ही साथ एल्डर मोलुओ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई भी एल्डर मोलुओ चाहे थंडर एम्परर कोई भी इस आकृति को थोड़ा सा भी मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। वहां पर थंडर एम्परर साथ ही साथ एल्डर मोलुओ पहले उस आकृति को ग्रीट करते हैं और कहते हैं आप कौन है। तो वहां पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज बताता है, मैं रहस्यमय पत्थर का ताबीज हूँ, एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली खजाना। यह बात सुनकर आसपास सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस गॉड लाइक कल्टिवेटर का ये जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज था उन्होंने इसके बारे में सुना हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा डेंजर एक विपन था। मान लीजिए इसकी पावर ना कहीं से भी एक पैतृक प्रतीक से कम नहीं थी। गॉड लाइक कल्टिवेटर का समझिए पर्सनल विपन था और काफी ज्यादा भयानक विपन था। वहां पर दोनों ही बंदे चाहे वो थंडर एम्परर हो साथ यहाँ पर एल्डर मोलुओ, ये दोनों ही इस रहस्यमय पत्थर के ताबीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। रहस्यमय पत्थर का ताबीज बोलता है मेरा मानना यह है कि ये जो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है वो लिंगडोंग को मिलना चाहिए, क्योंकि लिंगडोंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मेरा मानना यह है कि जो लिंगडोंग है वो भविष्य में गॉड लाइक कल्टिवेटर के लेवल को अचीव करेगा। यह बात सुनकर वहां पर लिंगडोंग साथ ही साथ थंडर एम्परर और एल्डर मोलुओ भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग रहस्यमय पत्थर के ताबीज से बोलते हैं हम जानते हैं कि आप काफी ज्यादा अनुभवी हैं और आप गॉड लाइक कल्टिवेटर के साथ थे, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि जो लिंगडोंग है वो गॉड लाइक कल्टिवेटर के लेवल को अचीव करेगा। यहाँ पर एल्डर मोलुओ साथ ही साथ थंडर एम्परर सबसे शॉकिंग बात उनके लिए यह थी कि यहाँ पर गॉड लाइक कल्टिवेटर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विपन लिंगडोंग को अपना मालिक बोल रहा है। आखिर ये क्या मिस्ट्री थी। वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज बोलता है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लिंगडोंग गॉड लाइक कल्टिवेटर की लेवल को अचीव कर सकता है, बल्कि खुद गॉड लाइक कल्टिवेटर का मानना था। यह बात सुनकर लिंगडोंग साथ ही साथ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर मोलुओ बोलते हैं हमें समझ में नहीं आया। तो वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का ताबीज बोलता है गॉड लाइक कल्टिवेटर ने मरने से पहले अपनी छोटी सी इच्छा मेरे अंदर छोड़ दी थी और जब मैं लिंगडोंग से मिला तो उस इच्छा ने मुझसे कहा कि मुझे लिंगडोंग का अनुसरण करना होगा और लिंगडोंग को अपना मालिक मानना होगा। यह बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। यहाँ तक कि लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक था कि इस रहस्यमय पत्थर के ताबीज ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसके अंदर गॉड लाइक कल्टिवेटर का थोड़ी सी इच्छा थी और उसी इच्छा ने उसे कहा कि लिंगडोंग भविष्य में गॉड लाइक कल्टिवेटर के लेवल को अचीव करेगा। लेकिन आखिर उस गॉड लाइक कल्टिवेटर ने लिंगडोंग को क्यों चुना, यही बात है इस टाइम सारे लोग सोच रहे होते हैं। लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक था रहस्यमय पत्थर के ताबीज की बातों से। वहाँ पर जो थंडर एम्परर होता है वो भी रहस्यमय पत्थर की ताबीज की तरफ देख कर कहता है तो लिंगडोंग को एंशिएंट टाइम के गॉड लाइक कल्टिवेटर ने चुना है। तो ऐसी बात है अगर एल्डर मोलुओ मान जाते हैं कि लिंगडोंग को थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक दे दिया जाए तो मैं आसानी से थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक लिंगडोंग के हवाले कर चला जाऊंगा। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ की तरफ अब सारे लोग देख रहे होते हैं, एल्डर मोलुओ भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और फिर कुछ टाइम तक सोचते हैं और फिर लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग ठीक है तुम्हें थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक शर्त पूरा करना होगा। दरअसल मुझे तुमसे कंपटीशन करना है। मैं तुम पर 3 अटैक करूंगा, तुम्हें तीनों अटैक को बस रोकना है। अगर तुम उन तीनों अटैक को रोकने में सक्षम हो जाते हो तो मैं थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
तो क्या लिंगडोंग तुम मेरे से कंपटीशन करने के लिए तैयार हो? वहां पर लिंगडोंग भी एल्डर मोलुओ की बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गाइस एल्डर मोलुओ कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, बल्कि वह काफी ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे। यहाँ तक कि जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर थे ना, उनसे भी काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर मोलुओ की ताकत थी। साथ ही साथ एल्डर मोलुओ के पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक था, यानी एल्डर मोलुओ बहुत ही आसानी से एक रीइंकार्नेटर लेवल के स्टार्टिंग लेवल के कल्टिवेटर के साथ फाइट कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं एल्डर मोलुओ की ताकत कितनी ज्यादा भयानक होगी। और एल्डर मोलुओ लिंगडोंग पर नॉर्मल अटैक तो करेंगे नहीं ताकि लिंगडोंग जीत जाए। एल्डर मोलुओ भी इन 3 अटैक्स में अपनी काफी ज्यादा पावर लगा देंगे। वहां पर एल्डर मोलुओ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग क्या तुम मेरा चैलेंज स्वीकार करते हो? वहां पर लिंगडोंग भी सोचता है कि उसकी कल्टीवेशन अभी केवल लाइम स्टेज के एडवांस लेवल पर है, और यहाँ पर एल्डर मोलुओ की कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक जा चुकी है, और वर्ल्ड स्टेज में भी काफी ज्यादा भयानक है। वहां पर लिंगडोंग कुछ टाइम सोचता है और फिर एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहता है, एल्डर मोलुओ मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वहां पर जो थंडर एम्परर होता है वो भी लिंगडोंग को इतने आसानी से चुनौती स्वीकार करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि गैस थंडर एम्परर भी जानता था जो एल्डर मोलुओ है ना, वो उनसे थोड़ा भी से भी कमजोर नहीं है। वहां पर जो लिंगडोंग को देखकर एल्डर मोलुओ कहते हैं, लिंगडोंग मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ, 1-2 घंटे में अपनी पावर्स को जल्दी से रिकवर कर लो, क्योंकि तुमने अभी ईमो क्रिएचर से फाइट किया था और वहां पर अपने एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल का भी यूज किया था, जिसके कारण तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा खत्म हो चुकी होगी। तो मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर लो। उसके बाद मैं तुम पर 3 अटैक करूंगा और तुम्हें 3 अटैक को बस रोकना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं सच में तुम्हें थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक दे दूंगा। वहां पर जो छोटी लड़की म्यूलिंग शान होती है वो एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहती है, कितने ज्यादा बेशर्म इंसान हो, सीधे मुंह पर बोल देती है और कहती है, एक लिंगडोंग है जिसकी कल्टीवेशन अभी लाइम स्टेज के एडवांस लेवल पर है, तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से वर्ल्ड स्टेज के पीक पर जा चुकी है और तुम इस पर 3 अटैक करोगे, तुम तो कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, ऐसे वैसे कुछ शब्द बोल देती है। बट एल्डर मोलुओ वहां पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान को इग्नोर मार देता है सीधे। एल्डर मोलुओ भी सोचता है मतलब क्या ही छोटी बच्ची से पंगे लिया जाए। वहां पर जो एल्डर मोलुओ होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है जो अपने कल्टीवेशन करने को बैठ चुका होता है और अपनी पावर्स को जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा होता है। लिंगडोंग की बॉडी पर अजीब से हरे हरे कलर के टैटूज और रोशनी दिखाई दे रही होती हैं। उसके बाद में थंडर एम्परर की तरफ दिखाया जाता है। थंडर एम्परर भी एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहता है, आपकी ताकत काफी ज्यादा भयानक है, आपके अटैक की वजह से लिंगडोंग की जान भी जा सकती है। वहां पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वह उस थंडर एम्परर की तरफ देख कर कहते हैं, अगर किसी को इस दुनिया में काफी ज्यादा पावरफुल बनना है और दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें चाहिए तो उसे मुसीबतें झेलना पड़ेगा। वैसे आप कब यहाँ से गायब हो रहे हैं, मतलब वो उनके कहने का यह मतलब था कि थंडर एम्परर आपकी बची खुची जो लाइफ एनर्जी है आप उसे कब गायब कर रहे हैं। तो वहां पर थंडर एम्परर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बातें तो मेरे दिल पर लग गई, बट मैं इतनी आसानी से अभी नहीं जाऊंगा। अभी तो मैं पूरी फाइट देखूंगा और ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या सच में लिंगडोंग तुम्हारे 3 अटैक्स को रोक पाएगा। वैसे एल्डर मोलुओ मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा नफरत है इन ईमो डीमन क्रिएचर की तरफ से। आखिर इन ईमो डीमन क्रिएचर ने तुम्हारा इतना ज्यादा क्या बिगाड़ दिया है कि सच में तुम इतनी ज्यादा नफरत करते हो। वहां पर एल्डर मोलुओ जैसे ही थंडर एम्परर की बात सुनता है उसे थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा उसकी अजीब सी भावनाएं हो जाती हैं। एल्डर मोलुओ बोलता है, मैं तुम्हें चलिए आपको मेरी कहानी बताता हूँ। दरअसल मैं अभी लिंगडोंग की उम्र का था तब मुझे धधकता हुआ पैतृक प्रतीक मिला था, और जब धधकता हुआ पैतृक प्रतीक मिला तो मैं शो ऑफ करने लगा। इस बच्चे की तरह नहीं कि मैंने एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल को जैसे इस बच्चे ने छुपा कर रखा है, मैं उस टाइम अपने धधकते हुए पैतृक प्रतीक को नहीं छुपा पाया और मैं शो ऑफ करने लगा, ये देखो, जिसके कारण ईमो डीमन क्रिएचर ने भी मुझे टारगेट किया और ईमो डीमन क्रिएचर ने हम पर अटैक कर दिया। ईमो डीमन क्रिएचर ने मेरी पूरी फैमिली को जान से मार डाला और मैं अभी मरने वाला था, बट मेरे फादर ने ईमो डीमन क्रिएचर से फाइट किया और उन्होंने अपना बलिदान कर दिया ताकि मैं वहां से बचकर भाग सकूं। मेरे फादर के बलिदानों के कारण आज मैं जिंदा हूं। और तब मुझे समझ में आया कि
धधकते हुए पैतृ प्रतीक ने मुझे ताकत तो दिया लेकिन साथ ही साथ खतरे भी दिया और मुझे ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मैं वहां से किसी तरह बचकर भाग गया और तब तक छुपा रहा और कल्टीवेशन करता रहा। तब तक मेरी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक नहीं पहुंच गई। जब मैं वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच गया तब मैंने दुनिया को फिर से बताया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं मोलुओ हूँ। उसके बाद मैंने अपने फायर हॉल की स्थापना की और फिर से मैंने इन ईमो डीमन क्रिएचर को ढूंढ मारा, इन पर रिसर्च करने लगा और तब मुझे ईमो क्रिएचर का संगठन साथ ही साथ इस लोकेशन का भी पता चला जहां पर एक किंग लेवल का डीमन क्रिएचर कैद है। तो मैं ऐसे यहाँ पर आ गया था। वहां पर थर्डन एम्परर भी सोचता है हाँ सच में तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। यहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा बंदा है कि इसने अपने एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल को छुपा कर रखा क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा समझदार है। वैसे छोटी छोटी उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और गाइस इधर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग अपनी कल्टीवेशन करता है और अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेता है। उसके बाद वो एल्डर मोलुओ के सामने चला जाता है और फिर वो एल्डर मोलुओ से बोलता है एल्डर मोलुओ मैं आपके कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, आप मुझ पर अपना पहला अटैक कर सकते हैं। वहां पर एल्डर मोलुओ भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं लिंगडोंग मैं तुम पर थोड़ा भी रहम नहीं बरसाऊंगा, तो तुम्हारे पास जितने भी ताकत जितने भी खजाने हैं सभी का यूज कर मेरे अटैक को रोकने की कोशिश करना। वहां पर लिंगडोंग भी हाँ में सिर लाता है क्योंकि गाइस लिंगडोंग भी जानता था यहाँ पर एल्डर मोलुओ कितने ज्यादा भयानक हैं। वहां पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग तैयार हो जाओ। उसके बाद जो एल्डर मोलुओ होते हैं उनकी बॉडी से अचानक से बहुत ही ज्यादा भयानक फायर की एनर्जी से फूट पड़ती है। एल्डर मोलुओ के चारों तरफ एक अजीब सा भंवर तैयार होने लगता है जैसे एकदम आग का ऐसे पूरा ही। एल्डर मोलुओ अपना हाथ उठाते हैं और उनके हाथ से काफी ज्यादा पावरफुल बीम तैयार होने लगती है। वो बीम ऐसे बढ़ने लगते हैं मतलब काफी ज्यादा आभा इतना ज्यादा भयानक बीम लग रही होती है ना क्या ही बताया, जैसे एकदम आग की पूरी बीम होती है। और लिंगडोंग इस बीम की पावर को महसूस करता है। सच में ये पावर काफी ज्यादा भयानक थी। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मुझे यहाँ पर अपने सारे खजानों का यूज करना होगा ताकि मैं इस अटैक को झेल पाऊं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो भी जोर से चिल्लाता है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, और अचानक से आसमान में एक फॉर्मेशन घूमने लगती है और वो फॉर्मेशन उल्टा घूम रही होती है और गाइस से काफी ज्यादा पावरफुल लिंगडोंग के चारों तरफ शील्ड बनना तैयार हो जाता है। वहां पर जो थंडर एम्परर होते हैं वो भी इस फॉर्मेशन को देखते हैं और कहते हैं यह किस तरह की अजीब फॉर्मेशन है, लेकिन इस फॉर्मेशन से जो आभा निकल रही है वो कहीं से भी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल से कम नहीं है, लेकिन इतना काफी नहीं है कि वो एल्डर मोलुओ के अटैक को रोक सके। वहां पर लिंगडोंग भी जानता था कि उसका एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन ताकतवर तो है, लेकिन लिंगडोंग को विश्वास नहीं था कि उसका एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन एल्डर मोलुओ के अटैक को रोक सकता है। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह दूसरा अपना ट्रिजर बाहर निकलता है। वह होता है रहस्यमय पत्थर का तावीज। रहस्यमय पत्थर का तावीज भी आसमान में उड़ता है और दूसरा लेयर बनाता है। मतलब पहला लेयर हो गया एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का और दूसरा लेयर बनाया गया होता है रहस्यमय पत्थर के तावीज द्वारा। और लिंगडोंग होता है वो अपनी तीसरे खजाने का यूज करता है जो होता है एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल। आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक कलर की सिंबल घूमने लगती है और वह सिंबल लिंगडोंग की फॉर्मेशन मतलब लिंगडोंग के सामने तीसरा लेयर बना देती है। यानी इस टाइम लिंगडोंग 3 लेयर्स में बैठा हुआ था। मतलब लिंगडोंग के चारों तरफ काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग 3 लेयर की फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिनमें से पहला लेयर था एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, दूसरा लेयर था रहस्यमय पत्थर तावीज द्वारा बनाया गया लेयर और तीसरा लेयर था एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सोचता है कि शायद मुझे और भी अपनी पावर्स लगाकर इस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एल्डर मोलुओ उस पर कोई नॉर्मल सा अटैक करेंगे। इसलिए वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने पास से 20 थंडर कोर बाहर निकालता है और तुरंत एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल में भेज देता है, जिसके कारण वहां पर जो एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल होता है 20 थंडर कोर की पावर को एब्जॉर्ब रिफाइन कर उसने जो फॉर्मेशन बनाई थी उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। यहाँ पर लिंगडोंग और भी नहीं रुकता, बल्कि उसे एल्डर झूफोई द्वारा जो बड़ा सा थंडर कोर नहीं मिला था वो भी निकाल लेता और
जाकर एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में डाल देता है ताकि फॉर्मेशन की पावर और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सके। वहाँ पर लिंगडोंग ने जैसे ही उस बड़े से थंडर कोर को निकाला था, थंडर एम्परर तुरंत इस थंडर कोर को पहचान जाता है, क्योंकि गाइस वो थंडर एम्परर का वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था एल्डर झू फेई। थंडर एम्परर बोलता है ये तो एल्डर झू फेई का थंडर कोर है, और इस थंडर कोर की आभा को देखकर ऐसा लगता है कि एल्डर झू फेई ने खुद अपना थंडर कोर लिंगडोंग को दे दिया। सच में आज मुझे अपने उस दोस्त की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। चलो अब हम लोग दूसरी दुनिया में मिलते हैं। गैस यहाँ पर ये थंडर एम्परर बोलता है। उसके बाद हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ एक काफ़ी ज़्यादा भयानक 3 लेयर की फॉर्मेशन बनी हुई थी, और ये फॉर्मेशन उसके 3 खजानों द्वारा बनाई गई थी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहता है, एल्डर मोलुओ आप अपना अटैक करिए। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहते हैं, लिंगडोंग तुम्हारी ये 3 लेयर की फॉर्मेशन जो तुम्हारे 3 बहुत ही ज़्यादा रेयर खजानों द्वारा बनाई गई है, मेरे अटैक को नहीं रोक पाएगी क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफ़ी ज़्यादा लो है। चलो मैं तुम्हें एक डेमो दिखाता हूँ। उसके बाद हमें एल्डर मोलुओ की उंगली पर दिखाया जाता है। एल्डर मोलुओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा भयानक वो बीम जो वो तैयार कर रहे थे वो शूट होती है। गाइस ये बीम काफ़ी ज़्यादा मोटी, मतलब एक घर जितनी मोटी थी और बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। साथ ही साथ यह बीम इतनी ज़्यादा भयानक आभा को रिलीज कर रही थी ना, क्या ही बताया जाए। इधर हमें बीम को दिखाया जाता है जैसे ही वो लंबी सी पावरफुल बीम जो आग से बनी हुई थी वो जाकर सीधे लिंगडोंग की 3 लेयर वाली फॉर्मेशन से टकराती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें कुछ ही टाइम में लिंगडोंग की पहली लेयर एकदम ब्लास्ट हो जाती है जो बनाई गई थी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन द्वारा। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन द्वारा बनाई गई इतनी पावरफुल संरचना को ऐसे एकदम मिट्टी की तरह टूटता हुआ देखकर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि लिंगडोंग ने पहली बार जब भी एंशिएंट यूनिवर्स का फॉर्मेशन का यूज़ किया था ना, फॉर्मेशन ने हमेशा ही अपने अपोनेंट की माँ बहन एक कर दी थी, लेकिन आज यहाँ पर फॉर्मेशन टूट चुकी है। इसलिए वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत अपनी जितनी भी पावर स्टोक की बची हुई 2 लेयर्स में लगा देता ताकि जो एल्डर मोलुओ के अटैक को रोक सके। इधर हमें लिंगडोंग की दूसरी फॉर्मेशन लेयर को दिखाया जाता है जो बनाई गई थी एंशिएंट रहस्यमय पत्थर के ताबीज द्वारा। तो गाइस रहस्यमय पत्थर का ताबीज इस टाइम अभी कमजोर है, उसने अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं की है। साथ ही साथ लिंगडोंग रहस्यमय पत्थर का ताबीज का मालिक है। अगर लिंगडोंग स्ट्रांग होता तो रहस्यमय पत्थर का ताबीज और भी ज़्यादा भयानक पावर्स का यूज़ करते हुए फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देता। अगर गाइस यहाँ पर लिंगडोंग वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर होता और लिंगडोंग के पास रहस्यमय पत्थर का ताबीज होता तो रहस्यमय पत्थर का ताबीज बहुत ही आसानी के साथ एल्डर मोलुओ को हरा देता। बट यहाँ पर अब केस उल्टा है। अभी लिंगडोंग लाइव स्टेज के केवल एडवांस लेवल पर है, जिसके कारण रहस्यमय पत्थर का ताबीज भी अपनी ज़्यादा पावर शो नहीं कर पाता। और इधर हमें दिखाया जाता है सेकंड लेयर पर भी काफ़ी ज़्यादा धमाका, ऐसे आग हो गया, ऐसे पूरा एकदम धड़ धड़ एकदम लड़ाई उड़ाई होती है। और हमें दिखाया जाता है सेकंड लेयर की फॉर्मेशन भी टूट जाती है और रहस्यमय पत्थर का ताबीज फिर से लिंगडोंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। अब लिंगडोंग के पास केवल एक ही लेयर बचा हुआ था जो होता है एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन का लेयर। और गाइस जो जैसे 2 लेयर वो बीम नहीं शूट हुई थी तो 2 लेयर्स को तोड़ा था लिंगडोंग के फॉर्मेशन को, तो वहाँ पर बीम भी छोटी हो गई थी। ये नहीं कि बीम अभी भी जितनी बड़ी थी जितनी ताकतवर थी उतना ही ताकतवर थी, नहीं, बीम भी अब ताकतवर नहीं थी, अब धीरे धीरे वो भी छोटी हो गई थी। पर अभी भी उस बीम में काफ़ी ज़्यादा पावर थी। वो जो बीम होती है वो तीसरी लेयर से टकराती है जो होती है एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन। एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की वो जो फॉर्मेशन होती है वो बीम की शक्ति को खींचने लगती है और हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक काली रोशनी, इधर आग की रोशनी टकरा रही होती है। और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फॉर्मेशन भी धीरे धीरे अब कमज़ोर पड़ने लगती है, यानी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। बीम भी छोटी हो रही थी और ब्लास्ट हो जाती है, मतलब एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल द्वारा बनाए गए वो फॉर्मेशन भी ब्लास्ट हो जाती है और एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल भी लिंगडोंग की बॉडी में वापस चला जाता है, जहां पर लिंगडोंग की तीनों फॉर्मेशन की लेयर्स खत्म हो गई थी लेकिन बीम अभी भी बची हुई थी। लगभग सब बीम ना
3/4 के हिसाब से बची हुई थी। वहां पर एल्डर मोलुओ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग तुम हार चुके हो। वहां पर लिंगडोंग बोलता, अभी ऐसे कैसे मैं हार सकता हूं। अचानक से लिंगडोंग की बॉडी पर 30 ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं, और सॉरी गाइस 35 ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं, और लिंगडोंग की बॉडी की पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने मुक्के को उठाता है और सीधे आसमान से जो बीम आ रही थी उस पर दे मारता है। काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें बीम तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन लिंगडोंग भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। साथ ही साथ वो अपने मुंह से खून फेंक देता है। गाइस यह था एल्डर मोलुओ का केवल अभी पहला अटैक, अभी 2 अटैक्स और बचे हुए हैं। तो यहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा दूर गिरता, मुंह से खून फेंक देता है। लिंगडोंग किसी तरफ फिर से खड़ा हो जाता है। एल्डर मोलुओ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग अब तुम्हारा क्या इरादा है। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुम्हारे 3 दिव्य खजानों की शक्तियों ने मेरे पहले अटैक को रोक लिया, लेकिन तूने अपनी तीनों दिव्य खजाने की शक्तियों का यूज कर लिया है। अगर मैं कोई दूसरा अटैक करता हूं तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर मोलुओ की तरफ देखता है और फिर अपने मुंह से खून फेंकता है, और एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहता है, एल्डर मोलुओ मैं ऐसे पीछे नहीं हटूंगा और हार नहीं मानूंगा। आप अपना दूसरा अटैक करिए, मेरे पास भी और भी तुरुप के पत्ते हैं। वहां पर एल्डर मोलुओ लिंगडोंग की बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दूसरा अटैक करूं तो ठीक है, इस बार पिछले वाले से भी भयानक मैं अटैक करूंगा। और गाइस इधर जो एल्डर मोलू होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग क्या तुम मेरा दूसरा अटैक सहने के लिए तैयार हो। लिंगडोंग हाँ में सिर हिलाता है। वहां पर एल्डर मोलुओ कहते तो ठीक है लिंगडोंग, मैं अपना दूसरा अटैक करने जा रहा हूं। उसके बाद गाइस हमें आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा आग का सूरज दिखाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा भयानक है। एक आग का गोला नियर ऐसे अटैक दिखाया जाता है। काफी ज्यादा भयानक आबा रिलीज हो रही थी, पूरा जैसे थंडरवर्ल्ड भी कांप जाएगा इस अटैक से। लिंगडोंग भी इतनी ज्यादा भयानक अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एल्डर मोलुओ बोलते हैं, लिंगडोंग हार मानते हो या नहीं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, एल्डर मोलुओ आप अपना सेकंड अटैक करिए। और अचानक से लिंगडोंग के हाथों में एक चमचमाती हुई सिल्वर की चाबी दिखाई दी जाती है। गाइस ये चाबी आप जान चुके होंगे कौन सी चाबी है। ये चाबी है थंडरवर्ल्ड की चाबी, जिससे पूरा थंडरवर्ल्ड कंट्रोल किया जा सकता था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो पूरे थंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है, और एल्डर मोलुओ ने अपना बड़ा सा आग वाला अटैक कर दिया होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत जो पूरे थंडरवर्ल्ड में बिजलियां नहीं होती हैं सभी बिजलियों को कंट्रोल करता और काफी ज्यादा अपने सामने एक ऐसी बिजलियों की बीम तैयार करता, मतलब काफी ज्यादा जितनी भी थंडरवर्ल्ड में बिजलियां थी चार तरफ बिजली बिजली, उन सभी बिजलियों को एक जगह पर संघनित करने लगता है और काफी ज्यादा खतरनाक बिजली का अटैक करता है। इधर हमें दिखाया जाता है दोनों का अटैक, यानी एल्डर मोलुओ का वो बड़ा सा आग वाला अटैक है, साथ ही साथ लिंगडोंग का ये बिजली वाला अटैक है, आपस में जाकर टकराते हैं। काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरी जमीन जैसे कांप उठे जाएगी एकदम, पूरा समझिए एकदम शॉकवेव्स ऐसी ऐसी निकल रही थी, क्या ही बताया जाए। एकदम बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग ने एल्डर मोलुओ के सेकंड अटैक को भी रोक लिया था, लेकिन लिंगडोंग के पास वो जो चाबी थी वो नष्ट हो जाती है। एल्डर मोलुओ का अटैक इतना ज्यादा भयानक था ना कि ये जो थंडरवर्ल्ड की चाबी थी, जितनी भी लिंगडोंग ने समझी बिजली उजली बुलाई थी, वह केवल एल्डर मोलुओ के एक अटैक को रोक पाए थे। अब यहाँ पर एल्डर मोलुओ की अभी भी तीसरा अटैक करना बाकी था। एल्डर मोलुओ लिंगडोंग भी उसके हाथ में चाबी को देखते हैं और फिर थंडर एम्परर की तरफ देखते हैं। थंडर एम्परर भी एल्डर मोलुओ को अपनी तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैंने लिंगडोंग को चाबी नहीं दी। लिंगडोंग लगता है पहले से काफी ज्यादा भाग्यशाली था, शायद वह जब अंदर आया था इस थंडरवर्ल्ड में तो पहले उसने इस दुनिया की चाबी हासिल कर ली, और जिस भी बंदे के पास दुनिया की चाबी होती है वो दुनिया की पावर्स का यूज कर सकता है। सॉरी गैस, इस थंडरवर्ल्ड की दुनिया की पावर्स का यूज करता है। थंडरवर्ल्ड में पूरी बिजलियां ही बिजलियां थी, तो लिंगडोंग ने यहाँ की सारी बिजलियों को इकट्ठा किया और उसके बाद तुम्हारे अटैक को झेल लिया। लेकिन ये जितनी इस दुनिया में बिजलियां थी ना वो केवल तुम्हारे एक ही अटैक को रोक पाई। अभी भी तुम्हारा एक अटैक बचा हुआ है, तो तुम जो भी करना है वो कर सकते हो। एल्डर मोलुओ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग अब तुम्हारे पास कोई भी तुरुप का पत्ता नहीं बचा होगा,
तुमने अपने तीनों महान खजानों का यूज कर लिया, साथ ही साथ तुमने इस थंडरवर्ल्ड की चाबी का भी यूज कर लिया है। देखो मैं तीसरे अटैक में काफी ज्यादा खतरनाक पावर लगाऊंगा। अगर तुम तीसरे अटैक को नहीं झेल पाए तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कुछ टाइम सोचता है और एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहता है, एल्डर मोलुओ मैं आपके तीसरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हूँ। वहां पर एल्डर मोलुओ बोलते हैं, लिंगडोंग सच में तुम ये करना चाहते हो? लिंगडोंग हाँ में सिर हिलाता है। वहां पर एल्डर मोलुओ बोलते तो ठीक है। उसके बाद जो एल्डर मोलुओ होते हैं अचानक से आसमान में उड़ जाते हैं और उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होने लगती है। चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। एल्डर मोलुओ के ऊपर अचानक से एक पैतृक प्रतीक दिखाई देता है। गाइस ये होता है धधकता हुआ पैतृक प्रतीक। यहाँ पर जैसे ही यह धधकता हुआ पैतृक प्रतीक दिखाई देता है थंडर एम्परर तुरंत एल्डर मोलुओ से बोलता है, मोलुओ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपने पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज कर रहे हैं। अगर आप पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करके अटैक करेंगे तो लिंगडोंग की जान भी जा सकती है। वहां पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग बताओ क्या तुम मेरा तीसरा अटैक झेलने के लिए तैयार हो? वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी देखता है कि एल्डर मोलुओ सच में यहाँ पर अपने धधकते हुए पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज कर रहे हैं। वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। थंडर एम्परर फिर से बोलते हैं, एल्डर मोलुओ आप ये क्या कर रहे हैं? वहां पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो थंडर एम्परर की तरफ देख कर कहते हैं, थंडर एम्परर आप चिंता मत करिए। अगर लिंगडोंग मेरे तीसरे अटैक को झेलने की कोशिश करता है तो इस अटैक से लिंगडोंग मर जाएगा जरूर, लेकिन मैं उसकी युवान आत्मा को बचा लूंगा। उसके बाद मैं फिर से उसके लिए कोई बॉडी ढूंढूंगा। उसके बाद उसमें उसकी युवान आत्मा को डाल दूंगा जिससे लिंगडोंग फिर से जिंदा हो जाएगा। गाइस आपको भी पता है जब आप एक लाइम स्टेज के कल्टिवेटर बन जाते हैं तो आपके पास युवान आत्मा होती है। अगर आपकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो भी आपकी युवान आत्मा से आपको फिर से जिंदा किया जा सकता है। और यहाँ पर ये जो एल्डर मोलुओ उनके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं जिससे वो लिंगडोंग को जिंदा कर सकते हैं। यही बात वह थंडर एम्परर से बोलते हैं, पर थंडर एम्परर बोलते हैं पर फिर भी वहां पर एल्डर मोलुओ बोलते हैं ये तो अब लिंगडोंग पर डिपेंड करता है कि वो मेरा तीसरा अटैक झेलने के लिए तैयार है या नहीं। वहां पर हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है वो भी मतलब एल्डर मोलुओ के इतने ज्यादा भयानक अटैक को देखता है और फिर वो एल्डर मोलुओ से बोलता है, एल्डर मोलुओ मैं आपके तीसरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर मोलुओ कहते तो ठीक है अब तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय होने का वक्त आ चुका है। और एल्डर मोलुओ अपने धधकते हुए पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हैं। काफी ज्यादा बड़ा आग का ऐसे बवंडर तैयार होता है और सीधे ही धधकता हुआ पैतृक प्रतीक अपनी पावर्स को शो करता। काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है, सीधे लिंगडोंग पर कर देता है। मतलब लिंगडोंग की पूरी बॉडी कुछ ही क्षणों में ना आग के अंदर ऐसे घिर जाते हैं। मतलब उसकी बॉडी ऐसे आग ही आग पूरा जैसे आग का समंदर बन गया है। वहां पर लिंगडोंग की बॉडी से कोई भी हरकत नहीं हो रही है। यहाँ पर थंडर एम्परर भी सोचता है शायद लिंगडोंग की बॉडी नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर म्यूलिंगशान जैसे ये देखते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तुरंत अपना लाइफ एंड डेथ ताबूत कवर निकालते और सीधे ही वो एल्डर मोलुओ पर अटैक कर देती है। वहां पर एल्डर मोलुओ भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और छोटी लड़की म्यूलिंगशान को कैद कर देते हैं। और फिर वह उस आग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी युवान आत्मा को नष्ट नहीं करूंगा बल्कि मैं तुम्हें फिर से रीइंकार्नेशन लेने में मदद करूंगा। बट हमें एक शॉकिंग बात दिखाई जाती है। जैसे ही एल्डर मोलुओ लिंगडोंग की युवान आत्मा को लेने गए होते हैं अचानक से आग से एक आकृति बाहर निकलती है और ये आकृति होती है लिंगडोंग की बॉडी पर एक अचानक सा ना मतलब सॉरी गाइस अजीब सा ना एक लाल कलर का ऑरा घूम रहा होता है। और लिंगडोंग की बॉडी पर चोट ज्यादा नहीं आई होती, पहले अटैक से जितनी चोटें आई थी उतनी ही थी। और साथ ही साथ लिंगडोंग अभी भी ठीक ठाक होता है। यह देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि थंडर एम्परर एल्डर मोलुओ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर एल्डर मोलुओ ने अपने पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक किया, लेकिन लिंगडोंग की बॉडी पर एक निशान नहीं पड़ा। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है गाइस? ये सब कैसे हुआ ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा। और गाइस इसका केवल बस एक एपिसोड और बचा हुआ है 1 घंटे का, तो भी मैं जल्दी डाल दूंगा। उसके बाद ये सीजन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद सीजन 11 स्टार्ट करेंगे।